अरे रेड टी शर्ट सर सामने अनिल सर अनिल सर सामने सर अनिल सर अनिल सर सामने सर अनिल सर सामने अनिल सर ये है ना सर स्टेट अनिल सर सर स्टेट ये अनिल सर 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 आप एक सामने अनिल सर अनिल सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? अभी यहाँ से आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जा रहे हो ना? वहीं जा रहे हैं ना? देखिए, मैं आईफा के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ और मैं अगर वो टैलेंट को जस्टिस नहीं करती तो मैं शायद नहीं भी जुड़ा होता। तो मुझे लगता है कि आईफा वाकई अगर जितने भी इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, अगर उसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो वो काफ़ी जस्टिस करती, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे उसका जो दायरा है आईफा का वो काफ़ी बड़ा है। मेरे ख्याल से कल जब मैं था दिल्ली में तो सुनने में आया कि कम से कम 800 मिलियन जो ये आईफा अवार्ड्स होता है, जो पूरा जो आईफा इवेंट होता है, 800 मिलियन से भी ज़्यादा लोग, मतलब 800 करोड़ लोग ये शो को देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, कई बार एक्टर्स की शिकायत रहती है कि ये अवार्ड तुम्हें मिलना चाहिए था, लेकिन इस बार कुछ अंदर ही नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये आपको गलत सुनाई देता, मतलब मेरे फैक्ट सब लोग आईफा में ऐसा कभी नहीं होता। मगर आईफा में जो भी जाता है, जो बहुत ही जो इनकी जो पूरी जूरी है जो डिसाइड करती है और जो इनका पूरा जो सिस्टम है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आईफा अवार्ड्स के बाद कभी मैंने ये सुनने में नहीं आया कि किसी एक्टर ने कंप्लेन किया गया मुझे मिलना चाहिए था या मुझे नहीं मिला। मैं इतने सालों से जुड़ा हूँ, मुझे आज तक इन्होंने दिया ही नहीं अवार्ड, तो मेरा तो काफ़ी इन्फ्लुएंस होना चाहिए ना। मैं एक किस्म का उनका दोस्त हूँ या, तो मुझे लगता है 12-15 साल से मुझे कोई अवार्ड ही नहीं दिया, तो मुझे कंप्लेन करना चाहिए। कौन लगता है कि इस बार आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतेगा आपके हिसाब से? तो फेवरेट मानते हैं? देखिए, 2 परफॉर्मेंसेस हैं जो बहुत लोग बढ़िया है। बाजीराव मस्तानी में रणवीर साहब का काम बड़ा ज़बरदस्त था और हाल ही में मैंने भी पीकू देखी। मैंने पीकू देखी नहीं थी, मैंने पीकू अभी ऑस्ट्रिया में देखी, मैं जब वहाँ था, और मैंने अमित जी का काम देखा और बहुत बहुत ज़बरदस्त काम किया। मैटर फैक्ट सब ने पीकू में बहुत बढ़िया काम किया और फिल्म भी बहुत ज़बरदस्त है। आप जूरी में होते तो आप किसको चुनते इन दोनों परफॉर्मेंस में? मैं दोनों को देता। सर, डोंट यू थिंक कि ये जो आईफा अवार्ड्स हैं, कोई भी अवार्ड्स है, उसकी ज्यूरी में अपने कुछ मजबूत कलाकार होने चाहिए, इंस्टेड कि कोई भी किसी भी लोकेलिटी से आता है कि चलो हम बच जाते हैं, लेकिन कुछ दिलीप साहब होते हैं या फिर कोई और मशहूर कलाकार होते हैं, वो नहीं, ज़रूरी नहीं है। मेरे ख्याल से फिल्म मेकर्स हैं और क्रिटिक्स हैं और कभी कभी जर्नलिस्ट भी होते हैं जो जूरी पर रहते हैं, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, तो कोई भी हो सकता है। अनिल सर, इसके अलावा आपको बहुत सारे करियर में आपके अवार्ड मिले हैं, तो ऐसा कोई यादगार अवार्ड है जिसकी यादें आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? मुझे किसी मैं कुछ चीज़ें मैं जिस किस्म का मैं हूँ, मैं यादें जो होता है मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे के बारे में सोचता हूँ, आगे कौन सा अवार्ड मिलने वाला। जो पिछला अवार्ड उसको मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे याद ही नहीं है कौन से अवार्ड्स कुछ जो मिले हैं मुझे। और मगर मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ, कोई भी इवेंट हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी अवार्ड फंक्शन हो, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी जो हमारे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, जुड़ा नहीं भी जुड़ा, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जाऊँ और अपना आई शुड इन्जॉय माई सेल्फ,
हैव फन, मेक पीपल हैप्पी। मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, और जब लोगों को खुश देखता हूँ, आप लोगों को खुश देखता हूँ, मुझे खुशी होती है। तो जहाँ यादगार का सवाल है, मेरे जितने भी मुझे अवार्ड्स मिले हैं सारे यादगार हैं, और सब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उस वक्त मुझे खुशी मिली जब मुझे वो अवार्ड्स मिले। अनिल सर, कोई भी आपकी परफॉर्मेंस, पुरानी परफॉर्मेंस जिसके लिए आपको लगता था कि इसके लिए मुझे अवार्ड मिलना ही मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं हो पाया, कुछ आप ऐसी यादें शेयर करना चाहें तो ऐसे बोल। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फिल्में हैं, जैसे कि अब मुझे उस वक्त लगा था कि ईश्वर में मुझे मिलना चाहिए था, राम लखन के लिए मिलना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त कहते थे कि पॉपुलर फिल्म को मिलना चाहिए, तो दैट वाज द मोस्ट पॉपुलर फिल्म, मगर उस वक्त मुझे अवार्ड नहीं दिया। फिर ऐसी काफ़ी ऐसी जैसे लम्हे में मुझे अवार्ड नहीं मिला, एक दो अवार्ड्स मिले, बट जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स थे लम्हे मुझे नहीं मिले। तो ऐसे काफ़ी फिल्में हैं जो मैंने की, और कुछ ऐसी फिल्में हैं जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं मिलना चाहिए था और मुझे उसमें अवार्ड मिल गया। हाँ, वो भी नहीं बताऊँगा। सर, राम लखन की आपसे बात की और राम लखन का डिबेट अनिल जी, राम लखन की बात हुई है तो राम लखन का रीमेक बनने वाला है बहुत तो जल्द। 3.5 साल से मैं यही जवाब दे रहा हूँ। अब 3.5 साल से, अगर ये मुझे लगता है अभी अभी बना ही ले इन लोग। 3.5 साल देखो, राम लखन को घसीट रहे हैं, उसको चूस रहे हैं। तो अनिल जी, लखन के रोल में आप किसे देखना पसंद करेंगे आजकल के यंग एक्टर्स में? मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। मेरे से बेटर कोई कर सकता है अभी? हाँ, नहीं कर सकता ना। चलो मैंने दे दिया, चलो लखन, चलो ले लो यार, किसको भी है जो। हाँ, नहीं, एक लॉटरी निकालते हैं जिसको मिल जाए। नहीं, वो इस वक्त मुझे लगता है रणवीर मेरे ख्याल से इज अ गुड चॉइस फॉर लखन। Also, Anil ji, since you belong to the Bollywood fraternity, एक डिबेट चल रहा है काफी टाइम से, सलमान खान को वीडियो गेम्स का एम्बेसडर बनाया गया है। अनिल जी, we would want to know your comment on this because आज नहीं, मैं दिल्ली में था कल था, और मुझे लगता है कि सही चुना है सलमान साहब क्योंकि को। आज एक और अपडेट आया है इस पर कि सचिन और ए.आर. रहमान को भी अप्रोच किया गया है। सो डू यू थिंक कि मतलब इतना कंट्रोवर्सी और इतना डिबेट चल रहा था इस वजह से? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे ऐसे मैं इसके बारे में मुझे जितना मुझे पता है कि सलमान साहब को चुना गया है, और मैं बहुत खुश हूँ उससे। अनिल सर, what would you like to say about these independent filmmakers जो कम पैसों में, कम रिसोर्सेज में फिल्में बनाते हैं, कुछ व्यूज आपके उनके लिए? मेरे ख्याल से ऐसी फिल्में बननी चाहिए, और हमेशा ऐसी फिल्मों से ही जो होता है नया टैलेंट उभर के आता है इंडिपेंडेंट फिल्मों से, और ये छोटी फिल्मों को इनकरेज करना चाहिए, और बस, और कुछ। सर, आईफा की एक खास बात है कि वो सिर्फ अवार्ड के लिए नहीं जाना जाता, और भी कई फैक्टर्स होते हैं। हाँ, उसमें काफ़ी जैसे कि मैं जब पहली बार तो नहीं, मैं, हाँ, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में मैं पहली बार गया था, तो उस वक्त मैं जब गया था तो इसमें आईफा में सिर्फ अवार्ड्स ही नहीं होते हैं, देयर इज़ आईफा रॉक्स, फिर उसमें बिज़नेस के फ़िकी और मिलकर भी काफ़ी बिज़नेस नेटवर्किंग काफ़ी आप कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को मिल सकते हैं वहाँ, जो उस कंट्री के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं, उन सबको मिल सकते हैं, और ये काम मिल के जुल कर अच्छा बड़ा और काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि जैसे कि फ़िल्म फेस्टिवल होते हैं, जो चीज़ें फ़िल्म फेस्टिवल में होती हैं और अवार्ड्स, तो ये दोनों का एक एमैल्गमेशन है आईफा, फिल्म फेस्टिवल और एक अवार्ड, तो दोनों मिलकर ये आईफा वीकेंड होता है। तो इसलिए एक ओरिजिनलिटी, एक खासियत है आईफा की, और हमें ऐसा मौका मिलता है कि हम 400-500 लोग यहाँ से जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, आप लोग भी आते हैं, तो वहाँ एक मौका मिलता है उनके साथ वक्त गुजारने का, टाइम तो अच्छा रहता है। इट्स लाइक अ गुड काइंड ऑफ अ नाइस वर्किंग हॉलिडे। Whose performance you are looking forward this time? देखिए, सलमान साहब का तो हमेशा मैंने ही इज़ ऑलवेज फैंटास्टिक ऑन स्टेज, एंड ही इज़ वेरी गुड। ऑफ कोर्स ऋतिक इज़ अ बहुत ही बढ़िया, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन डांसर है इस वक्त, एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट। एंड जितनी मेहनत वो करता है स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, ऐसा लगता है कि जैसे कि लाइफ एंड डेथ है उसके लिए। तो कोई भी आदमी जब कोई भी चीज़ मेहनत से करता है तो उसे देखने का हमेशा मज़ा रहता है। तो इन दोनों की परफॉर्मेंस के लिए मैं, और फरहान साहब और शायद फिल्म शो को एंकर कर रहे हैं, एंड देयर एंकरिंग इज़, it's my type of anchoring. It's a combination of
mass and class, you know. So it's always wonderful to watch them anchor the show. And when can we see you perform in IFA? Like, I am constantly performing. Yeah. any Yes. special performance? Sorry. Any special performance? Mine is always a special. मैं जहाँ भी जाता हूँ हर चीज़ स्पेशल ही होती है. अनिल जी, जैसा कि आपने बताया कि 3.5 साल से आप सुनते आ रहे हैं कि राम रहीम का रीमेक बन गया, 4.5 हो गया अभी. 4.5 साल से सर कोई एक ऐसी फिल्म जिसके आपकी खुद के प्रोडक्शन हाउस में आप खुद चाहते हैं मेरी वो वाली फिल्म का रीमेक, जैसे तेजाब बेटा, कोई एक ऐसी फिल्म जिसका आप खुद चाहते हो कि आपकी टीम रीमेक करे उस फिल्म का? मैं क्यों आइडियाज़ दूँ सबको? पता चला मैंने आइडिया दिया और किसी ने नहीं. मैं क्यों दूँ? मैंने अपने जहन में रखा दीज आर ऑल बिजनेस ideas which are there in my mind. Why should I share it? कोई दूसरा जाके ले लेगा वो राइट्स. सर कास्टिंग भी आपकी रहेगी कि कोई और आपका फेवरेट उस फिल्म में रहेगा? नहीं, कास्टिंग जो राइट्स खरीदेगा वो करेगा. जब अगर मैंने राइट्स खरीद लिए और मैंने अगर फिल्म बनाई है, क्योंकि मैं भी फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, तो जो आइडियाज़ मेरे जहन में मैं क्यों शेयर करूँ? सही बात है कि नहीं सही बात? थैंक यू. हाँ सर, विजुअल्स दिया नहीं कि क्या किया तुम लोगों ने? कहाँ बताइए? यहाँ ये चलता हूँ ना, ये देखो, ये स्टाइल में देखो ना. नहीं, झकास और रामलखन से मैं थक गया हूँ. ये बच्चे लोगों को करने दो. अनिल जी, एक सवाल और पूछ सकते हैं? सोनम कपूर अपना एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, व्हाट इज इट, कैन यू जस्ट टेल अस अबाउट इट? ये मैं पिछले कुछ दिनों से महीनों मैं देख रहा हूँ कि सोनम जो है वो किसी से बात नहीं कर रही है और बहुत मेहनत कर रही है. और मैं बोली ये कर क्या रही है और ये बना क्या रही. कभी देखता हूँ ऊपर तीसरे घर में पता चला कि हलचल मची हुई है ऊपर. मैंने वो क्या रहा है, तो मैंने सुनीता से पूछा, अपनी पत्नी से पूछा, ये ऊपर क्या हो रहा है? बोले ये ऐप बन रहा है. बोले ये ऐप है क्या? ये कौन सी भाजी बन रही है? So no, it's a fantastic thing she is doing, and it's one of its kind. It's the first time it's been done in this country, and it'll be, I think, something great. And जो मेरे को उन्होंने concept दिखाया और कुछ चीज़ें उन्होंने shoot की हैं, a lot of fun. It's a lot of fun, and I think for all the youngsters and kids, and for her, she has a lot of young fans, and I think it'll be a great treat for all of them to download this app. क्या है, बॉलीवुड से रिलेटेड है, स्टाइल से रिलेटेड है, व्हाट इज दिस ऐप अबाउट? It's a combination of everything. I feel it's a combination of what she's doing, her films, her about the fashion, and and the books she reads. Everything connected to what she is, what Sonam is in real life. Yeah, it's going to be a lot of fun. This app. Yeah, I'm looking forward to it also. Thank you so much. Thank you. Thanks, sir. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.